श्री राधे राधे। भक्तों, आप श्रवण कर रहे थे मंगलमय चरित्र भक्त राजा अनिरुद्ध सिंह और उनकी धर्मपत्नी रानी विजय कुंवर जी, इनके द्वारा आगे चल कर के जिन गणेश कुंवर माता का चरित्र आप सुनने वाले हैं, उनकी बात आपको सुनाई जा रही थी। और इस विषय में मैंने आपको सुनाया था कि रामलीला का आयोजन होता था, राजा के द्वारा व्यवस्था की जाती थी और अयोध्या जी के संत लोग पधारे थे जो भगवान के चरित्र सुनाते थे, और जो चरित्र दिन में सुनाए जाते थे उन्हीं चरित्रों के अनुसार रात को स्टेज पर रामलीला का आयोजन हुआ करता था। छोटे छोटे बालक ही स्वरूप बनाए जाते थे। मैं आपको कई बार सुना चुका हूँ श्री घनश्याम जी के चरित्र में और रामहर्षण दास जी महाराज के चरित्र में कि रासलीला और रामलीला कोई सांसारिक नौटंकी या एक्टिंग का कार्यक्रम नहीं होता है। भगवान की लीला का प्रेम पूर्ण भावपूर्ण मंचन होता है। उसको सुनने से, देखने से, उसमें अभिनय करने से, उस सेवा में भाग लेने से भक्ति का विकास होता है। भाव और पात्रता के अनुसार लाभ सभी को मिलता है, किसी को कम, किसी को ज़्यादा। और महारानी विजय कुंवर को बहुत लाभ प्राप्त हो रहा था। राजा अनिरुद्ध सिंह भी बहुत प्रसन्न थे कि सत्संग और रामलीला के द्वारा भक्ति का आनंद प्राप्त हो रहा है। कल मैंने बतलाया था आपको भक्तों कि भगवान शंकर जी मदारी बनकर के रामलीला में आते हैं, हनुमान जी को वानर बनाकर, और राम जी सहित सभी राजकुमारों का मनोरंजन करते हैं। और इसके बाद काकभूषुंड जी के साथ राम जी की बाल लीलाओं का दिग्दर्शन होता है। उसके बाद तीसरे दिन की लीला में चारों कुमार कुछ बड़े दिखाए जाते हैं और राज सदन से निकल करके अन्य बाल सखाओं के साथ नित्य नई लीलाएं रचाते हैं। भक्तों, श्री चक्रवर्ती जी महाराज दशरथ के महल के निकट एक उपवन में झोपड़ी बनाकर एक सूरदास जी रहते थे, अर्थात प्रज्ञा चक्षुर, प्राकृत नेत्रों से हीन संत, जिनके अंतर चक्षु जागृत थे। वे नगरवासियों से सुना करते थे कि परात्पर परम ब्रह्म परमात्मा ने चारों कुमारों के रूप में महाराजा दशरथ के यहाँ अवतार लिया है। राजा जी कभी कभी चारों कुमारों को हाथी पर बैठाकर नगर दर्शन के लिए ले आते हैं, और जब पूर्ववासी अर्थात अयोध्यावासी उनकी मधुर छवि का दर्शन करते हैं तो आनंद विभोर हो जाते हैं। सबको लगता है कि जैसे हम लोगों को अमृत पान करने को मिला। सूरदास जी को भी लोग इनके रूप की अलौकिक बातें सुनाते, लेकिन उनके पास तो नेत्र नहीं थे, तो मन में सोच के रह जाते। अंदर ही अंदर उस छवि को प्रत्यक्ष निहारने की इच्छा बलवती होती जाती थी, और महाराज इसके लिए इतना विरह उत्पन्न हुआ कि उनको भोजन खाना भी अच्छा नहीं लगता था। धीरे धीरे भोजन छूट गया और अंतर्यामी प्रभु ने एक दिन अपने सखाओं के साथ सूरदास जी वाले उपवन में ही खेल जमाया, और खेलते खेलते दूर चले गए
फिर सखाओं के नयन पथ से ओझल होकर सूरदास जी की कुटिया में जा पहुंचे प्रभु। पीछे से जाकर प्रभु ने सूरदास जी के दोनों नेत्र अपने हाथों से बंद कर लिए। सूरदास जी को यह मधुर स्पर्श अत्यंत सुखकर प्रतीत हुआ। सूरदास जी धीरे से बोले, ये कौन है भाई? अंधे की आंखों को दबाकर तुम्हें क्या मिलेगा? श्री राम जी ने तोतली वाणी में कहा, बाबा हम खेलते खेलते बहुत थक गए हैं, हमें बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को हो तो हमें दो, हम आंखें खोलें फिर तुम्हारी। जब खाने के लिए कुछ दोगे तो हम तुम्हारी आंखें पहले ही खोल देंगे। और सूरदास जी के पास कुछ फल थे, उन्होंने एक फल उठा करके दिया। फल लेकर श्री राम जी ने हाथ उठा लिए। अरे ये तो बहुत बड़ा आश्चर्य, बाबा के नेत्र खुल गए। और महाराज सूरदास जी चकित होकर देख रहे हैं, बाल भगवान श्री राम को अपनी गोदी में बैठा करके उनकी छवि का छक कर खूब पान किया। श्री राम जी फल खा चुके थे, बाबा सूरदास जी अपने हाथ से खिला रहे थे। बोले, बाबा अब मैं जाऊं? बालराम ने कहा, बाबा अब मैं जाऊं? बाबा बोले, हाँ हाँ जाओ बेटा, मैं तुम्हें रोक थोड़े ही सकता हूँ, पर ये मधुर छवि यहीं छोड़ते जाना मेरे दिल के आईने में। एक दिन प्रभु ने अपने भाई और सखाओं के साथ कबड्डी का खेल जमाया। और आपके समझने की बोली में बता रहा हूँ, उसमें से एक सखा को रेफरी बनाया। रेफरी ने दोनों पक्षों को अपना अपना नायक और टीम गठित करने का आदेश किया। श्री राम जी तो एक पक्ष के नायक थे ही, इनके मुकाबले लखन लाल जी दूसरे पक्ष के नायक हो सकते थे। परंतु जब ये प्रस्ताव श्री लक्ष्मण जी के सामने रखा गया तो वे नाराज हुए। वो बोले, मैं भैया राम से और उनके विरुद्ध खेल में बिल्कुल नहीं ठीक समझता हूँ। उनके विरुद्ध खेलना होगा तो मेरे तो प्राण ही निकल जाएंगे। अब तो खेल रचाने के लिए श्री भरत जी ही एकमात्र विकल्प बचे। भरत लाल जी से कहा गया कि एक पक्ष में राम जी, दूसरे पक्ष में आपको उनके विपरीत होना पड़ेगा, तभी खेल हो पाएगा। तो भरत लाल ने कहा कि जिसमें मेरे प्रभु प्रसन्न होते हों उसी में मेरी प्रसन्नता है। इसलिए दूसरे पक्ष के नायक भरत जी बन गए और खेल प्रारंभ हुआ। भरत जी के पक्ष के सभी खिलाड़ी पिट गए। लक्ष्मण जी पाला देने के लिए जाने लगे तो राम जी ने उन्हें ये कहते हुए रोक दिया कि जब दूसरे पक्ष में नायक ही अकेला बचा हो तो उसकी मर्यादा के अनुरूप इस पक्ष के नायक को ही पाला देना चाहिए। श्री राम जी पाला देने गए और जब भरत जी ने उन्हें पकड़ा तो जानबूझकर उनसे छूटने का उपाय नहीं किया और भरत की विजय हो गई। राम जी छुड़ा नहीं पाए। भरत जी की इस विजय से राम जी को इतनी प्रसन्नता हुई कि उन्होंने इस विजय के उपलक्ष्य में एक समारोह ही कर डाला, एक उत्सव कर लिया। भरत की विजय का उत्सव। और भरत ने वनवास काल में प्रभु को इसी खेल का स्मरण कराया था भक्तों, चित्रकूट में, और कहा था, हारे खेल जितावहि मोहि। मैं तो खेल में हार गया था लेकिन मेरे प्रभु ने मुझे जिताया था। प्रभु अपने भक्तों की हार कभी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। एक देव कुमार
किसी शापवश भैंसा बन गया था। सरयू वन इस भैंसे के आतंक से आक्रांत था। जब श्री राम अपने सखा और भाइयों के साथ उधर आखेट के लिए गए तब वो भैंसा इन पर झपटा। श्री राम ने उसके दोनों सींग पकड़कर घुमाते हुए फेंका, तब उसकी मुक्ति हुई। व्याघ्र की शक्ल के एक मुनि अपने वेदांत दर्शन के ज्ञान पर अहंकारवश सगुण साकार पर विश्वास नहीं करते थे। भक्तों, भक्ति को यदि कोई आदर्श ठीक ढंग से नहीं दे पाता है तो उससे गलती हो जाती है, किंतु जो भक्त हृदय का होता है वो वेदांत दर्शन का ज्ञान होने पर भी सगुण साकार का तिरस्कार नहीं करता, भक्त होता है। लेकिन महाराज जी, इनके अंदर एक गड़बड़ी आ गई थी। तो एक दिन मुनि ने देवर्षि नारद को शीघ्रतावश कहीं जाते हुए देखा। उन्होंने नारद से पूछा कि इतनी आतुरतावश कहाँ जा रहे हो? नारद जी ने कहा कि अयोध्या में राजा दशरथ के यहाँ परम ब्रह्म परमात्मा ने जन्म लिया है, उन्हीं के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। तो मुनि नारद का उपहास करने लगे, वेदांती महाराज जो थे, और बोले कि भला परमात्मा भी कहीं किसी के यहाँ जन्म लेता है? नारद जी बोले, हाँ लेता है। भगवान इस सगुण साकार रूप में अवतरित न होंगे तो उनसे मिलना और प्रत्यक्ष प्रेम करना ये कैसे संभव होगा? मुनि ने नारद जी का मजाक उड़ाया और बोले कि आप ज्ञानी होकर यह अज्ञानियों जैसी बात कैसे कर रहे हैं? नारद जी को क्रोध आ गया और मुनि को श्राप दे दिया। कहा कि अरे कुतर्की, जा तू व्याघ्र हो जा। बाघ होने का श्राप दे दिया। और अब मुनि को अपनी त्रुटि का भान हुआ और वो नारद जी के चरणों में गिरकर अपनी मुक्ति का उपाय पूछने लगे। नारद जी ने कहा, उन्हीं भगवान श्री राम के हाथों मारे जाने पर तुम्हारा उद्धार होगा। और वो मुनि बाघ होकर के सरयू किनारे विचरण करने लगा। एक दिन जब श्री राघव आखेट के लिए सरयू तट पर आए तो वो व्याघ्र उन पर झपटा। श्री राम ने अपने बाण का स्पर्श उसे करा दिया और तत्क्षण वो व्याघ्र का शरीर छोड़कर शुद्ध साधु हो गया। नारद जी की श्राप वाली कृपा उसकी काम आ गई। महाराज, अयोध्या नगर के गौरी शंकर मोहल्ले में एक संभ्रांत घर की नववधू प्रभु के रूप सौंदर्य की बहुत प्रशंसा सुनती थी, परंतु पर्दे में रहने के कारण वो सबके सामने आकर प्रभु की छवि का दर्शन नहीं कर सकती थी। वो नित्य प्रति अन्य महिलाओं से बालक राम की रूप माधुरी की चर्चाएं सुनती थी। अतः उसकी आतुरता विरहावस्था में बदल गई। अब विरह का दुख उसको दुखी करने लगा। खाना पीना छूट गया और हृदय का आह भरा रुदन जीवन का आहार बन गया था। बस रोना ही था, खाना कुछ नहीं, रोना ही रोना। और भक्तों, एक दिन प्रातः भगवान श्री राम जी के सखा महल के बाहर खड़े उनके आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब प्रभु आए तो महाराज भक्त लोग आनंदित होंगे, लेकिन ठाकुर जी थोड़ा विलंब से आए तो क्षमा मांगने लगे। ठाकुर जी, सखाओं ने कहा, ठीक है, इसके लिए हम आपको कुछ दंड देना चाहते हैं, विलंब से आप आज आए। तो बोले कि आज हम आपको गेंद मार करके भागेंगे और आप वो गेंद उठा करके लाया करेंगे। खेल वाला दंड था भक्तों।
स्थान चयन करने का अधिकार आपको देते हैं, बोलो हम कहाँ गेंद फेंक कर मारें आपको। राम जी ने कहा ठीक है, गौरी शंकर मोहल्ले में जो खेल का मैदान है वही एक कंदुक क्रीड़ा हो, वहीं चलते हैं हम लोग। भक्तों फिर तो आनंद के साथ भगवान राम जी के सखा उछलते कूदते बाल राम जी के साथ पहुंच गए वहीं गौरी शंकर मोहल्ले में। खेल प्रारंभ हुआ। खेलते खेलते गेंद गौरी शंकर मोहल्ले में रहने वाली उस नववधू के घर के आंगन में चली गई। कौन सी नववधू? जिसको मैं बता रहा था कि वो विरह व्याकुल रहती थी कि मुझे दर्शन कैसे मिले, बस उसी के आंगन में गेंद चली गई। और वहां वो अपने श्री रामलला के दर्शनों के लिए पलकें बिछाए बैठी थी। रामलला उसके आंगन में गेंद ढूंढते जा पहुंचे। अब तो वो नववधू प्रभु की छवि देखकर मुग्ध हो गई। राम जी मुस्कुराते हुए बोले, चाची जी हमारी गेंद इधर ही आई है, क्या आप हमें हमारी गेंद दे सकती हैं? नववधू महाराज धन्य हो गई, कितनी मधुर वाणी है, पर प्रभु को छकाने के लिए बोली, किसी के घर में गेंद फेंकना तो अपराध है। प्रभु बोले, एकदम भोले बन गए, कान पकड़े अपने और बोले अब ऐसा नहीं होगा। नवयौवना वो बोली, बधू ये तो ठीक है, पर इसके लिए आपको कुछ दंड तो देना ही होगा। तो प्रभु बोले कि आपको जो दंड देना हो दीजिए, पर हमारी गेंद तो लौटा दीजिए ना। वो बोली ठीक है, हमें आप हमारी गोद में बैठ करके एक बार चूम लेने दीजिए और फिर अपनी गेंद ले जाइए। महाराज श्री राघव जी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए उस युवती की आंखों में देखा। बड़ा मधुर ममत्व था उसके हृदय में। अपने दोनों हाथ फैला करके वो लाल जी की ओर दौड़ी और लाल जी अर्थात राम जी भी बड़े प्रेम से उसके हृदय से चिपक गए। उन्हें अपनी गोदी में लल्ला 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 कहते हुए बैठा लिया। और भक्ता ने अपने माता के समान वात्सल्य रस में डूब कर राघव का सिर बड़े प्रेम से सूंघा, जैसे अपने छोटे बच्चों को मां सूंघती है। अपने नेत्रों की जलधारा से उनका अभिषेक कर दिया और अनेक बार उनके मुखारविंद का चुंबन लेते हुए रूप माधुरी का रसपान किया। भक्तों, ये जो मैं आपको सुना रहा हूँ, वहाँ रामलीला के मंच पर एक दृश्य दिखाया जा रहा था और महारानी विजय कुंवर जो थी इस दृश्य को देखकर बेहाल हो गई। उनके नेत्रों से जलधारा बह निकली और प्रेमाधिक्य में हिचकियां बढ़ गई। श्री लीला बिहारी स्वरूप सरकार अर्थात स्टेज पर जो लीला कर रहे थे वो बालराम, वो भी अपने आप को संभाल नहीं सके और महाराज उस भक्ता के हाथ से गेंद लेकर झट से महारानी विजय कुंवर की गोद में आकर के बैठ गए। स्टेज पर जो बालराम जी थे वो महारानी की गोद में बैठ गए दौड़ करके और महारानी ने अपनी गोद में बैठा करके बड़ा प्यार करना शुरू कर दिया। बालराम जो स्टेज पर लीला कर रहे थे उनका मुख चूमा और अपना स्वर्ण हार उतार करके प्रभु पर न्योछावर कर दिया। सभी संत समुदाय जय हो जय हो जय हो, श्री रामलला की जय हो, रामलला की बलिहारी है, ऐसे बोलते हुए पुष्प वर्षा करने लगे संत लोग।
रानी जी ने प्रभु की बार बार बलैया ली और विदा करते समय बालराम जी के चरण बड़े भाव से स्पर्श किया रानी ने। रामलीला देखने के बाद जब रानी अपने घर आई तो महाराज रात में विजय कुंवर महारानी को नींद नहीं आई, सो नहीं सकी। वो श्री रामलला के वात्सल्य रस की झांकी उनके हृदय पटल पर ऐसी अंकित हुई कि आनंद ही आनंद, प्रकाश ही प्रकाश को छाया रहा। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि उनके उदरस्थ एक रश्मि पुंज है जो प्रभु की दिव्य लीलाओं का रसपान करा रहा है। वे तो मात्र तटस्थ दृष्टा हैं, एक माध्यम मात्र हैं। दर्शन, दृष्टा और दृष्टि के बीच आनंद का एक ऐसा प्रकाश युक्त प्रशांत सागर है जिसकी था लगाना उनके बस की बात नहीं। दिव्यानंद के किसी लोक में समाती जा रही है जहाँ प्रकाश ही प्रकाश है, परंतु वहाँ न कोई सूर्य है, न चंद्र है, न सितारे हैं। रानी रात भर उस अद्भुत दिव्य राम जी के दिव्य प्रेमानंद में डूबी रही। प्रातः काल हो गया पर महारानी को तो न नींद आई और न कोई थकावट हुई आई और न दिव्य झांकियों का विस्मरण ही हुआ। रात भर जो दिव्य झांकियां होती रहीं वो एक भी विस्मृत नहीं हुई। दैनिक चर्या में भी कोई रुकावट नहीं आई। जीवन मानो सब कुछ पाकर धन्य हो गया था। मन विशुद्ध, हृदय निर्मल और मस्तिष्क पर अखंड शांति का साम्राज्य था। कोई चाह नहीं, कोई परवाह नहीं। पर ये सब हुआ कैसे? ये सब राम जी की लीला को देखकर हुआ था और वही रस बढ़ता गया, आनंद बढ़ता गया। और रात में तो प्रभु ने जैसे आनंद का कोई सागर ही प्रकट कर दिया था। और उसके बाद महारानी ने पूजन के उपरांत मठ के प्रधान जो आचार्य थे, महंत जी, उनको प्रणाम करते हुए पूछा, स्वामी जी, आपके द्वारा आयोजित लीला में इतनी मधुरता, दिव्यता और अपनापन क्यों है, जबकि जनसमूह के समक्ष आयोजित लीला में ऐसा आनंद तो नहीं सुनने को मिला कभी। ये तो अद्भुत दिव्य आनंद है। यहाँ सारा रहस्य तो महारानी ने खोलना उचित नहीं समझा। महंत जी को अपनी सब बात तो नहीं सुनाई कि उनके साथ क्या क्या हुआ है, परंतु ये प्रश्न जरूर किया कि इस लीला में ऐसी दिव्यता है, ऐसी मधुरता है जो और कहीं मैंने सुना नहीं। तो स्वामी जी मुस्कुराए और मुस्कुरा के बोले कि रानी जी, लीला तो दोनों एक ही हैं, परंतु संतों के बीच संतों के द्वारा और संतों के लिए होने वाली लीला के सच्चे अधिकारी बिरले ही होते हैं। जो लीला आप बता रहे हैं कि साधारण होती हैं, उनमें ऐसी दिव्यता नहीं होती, वो भी लीला ही होती है। और जो यहाँ आप दर्शन कर रहे हैं ये भी लीला ही है। इसलिए मैंने कहा कि दोनों ही लीला हैं, जो और जगह पर होती हैं वो भी, और जो यहाँ प्रभु कृपा से हो रही वो भी भगवान की लीला है। लेकिन यहाँ संत लोग आयोजन किए हैं और संतों के बीच में हो रही है, और संत सब भजनानंदी भक्त हैं। जब भगवान वेदों में
अपने को रसो वैसह रस स्वरूप होने की घोषणा करते हैं और ये भी कहते हैं कि रस प्राप्त करने पर ही दिव्य आनंद की प्राप्ति हो सकती है। जब तक जीव इस रस को प्राप्त नहीं करता तब तक वो संसार के चक्र में घूमता हुआ दुख रूप रहता है और उसको भटकना ही भटकना पड़ता है। किंतु यहाँ तो प्रभु का रस बरस रहा है, उसी का लगता है आपको कुछ आस्वादन प्राप्त हो गया है। रानी अपने रास्ते को खोलना नहीं चाहती थी, इसलिए संतों को प्रणाम करके आंखों से झरझर आंसू गिराने लगी। भक्तों, किस प्रकार से भगवान किस भक्त के ऊपर कृपा करें कुछ कहा नहीं जा सकता है। रामलीला जो कृष्ण की लीला में रास लीला कही जाती है, वही राम जी की लीला में रामलीला कही जाती है। उसके माध्यम से प्रभु ने इस महारानी के ऊपर कृपा कर दिया था। आगे इनके चरित्र को और मैं सुनाऊंगा। आज इनको प्रणाम करके यहीं विराम कर रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।